मां बेचारी रोती रह गई, मां तड़पती रह गई। इसने मां का कहना नहीं माना। बच्चियों, आज के बाद मां का कहना मत टालना। वो लड़की चली गई, उसे जो देखना था टीवी में जो चल रहा था वो देख लिया। मां घर में अकेली रो रही है। जब लड़की टीवी देख करके गाने वाने सुन करके घर आई, अल्लाह नाराज हो चुका था क्योंकि इसने मां का कहना नहीं माना। इस लड़की को देखो, ये कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली अच्छी लड़की है, मगर सहेली इसकी बिगड़ी हुई है। कहा चल कुरान छोड़ दे, गाने सुनने चल। लड़की ने कुरान बंद कर दिया और जैसे ही चली, मां कहने लगी नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी लाडली, नहीं मेरे दिल के टुकड़े, मेरे चांद, मेरे जिगर, मत जा मत जा मत जा, अल्लाह के कलाम को छोड़ करके मत जा। जब इतना कहा तो वो कहने लगी ओ मेरी माँ, मैं तो मेरी सहेली बुलाने आई है, जा रही हूँ। कहा बेटी तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में शैतान है, चुड़ैल है, ये भूत है, ये जिन है, खबीस है। ओ मेरी बेटी से बच जा, ये तेरी दोस्त नहीं है, दुश्मन है, ये शैतान है। उस लड़की को गुस्सा आ गया, कहने लगी सुन, अगर मेरी माँ होती तो चप्पल फेंक के मारती, मगर मैंने तेरी माँ की सुन ली, मैं जा रही हूँ। ये कहने लगी मत जा, मेरी माँ तो बेकार है, बकती रहती है। इसने माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी की। माँ जरा देखो इसकी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और तुम इसे गालियां दे रही हो, शैतान बता रही हो। वो माँ कहने लगी हाँ बेटी ये शैतान है, तेरी सहेली नहीं है, मगर इसने माँ का कहना नहीं माना, चली गई। सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। आका फरमाते हैं मुझ पर दुरूद पढ़ना, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, आका फरमाते हैं उसका दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाएगा। आवाज अभी है लेकिन 10-15 मिनट बोलो इंशाल्लाह अपनी जगह आ जाएगी। नाक भी बंद है वो भी खुल जाएगी, समझ रहे? इंशाल्लाह आज सब कुछ खुलेगा, बोलो इंशाल्लाह। आका फरमाते दुरूद पढ़ना मुझ पर, पुल सरात पर नूर बन जाएगा। और जरा सुनो आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना। नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। इसका मतलब नो को पलक भी समझते हो आप लोग। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। अब जरा गौर करो, जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो, नफल छोड़ करके, सुन्नत गैर मुअक्किदा छोड़ करके कैसे भागते हो? आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल गिबादा किल्लतुत तुआम वल कुऊद फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी चीजें बोलो प्यारे?
काय में से? इबादत में से। नंबर 1 किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। क्या करना? और अपना क्या हाल है बताइए? अगर मुर्गी मिल जाए, गोरू मिल जाए, छोड़ दे। 2 लुक़मे ज्यादा। और अगर दावत में चला जाए, वलीमे में चला जाए, तो नीचे को मुंह करके साड़ा जलसे में आगे कहता नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस और डोंगा भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी इधर। और इधर का मुझे पता नहीं, इधर तो औरतें मुझे कुछ सीधी लग रही हैं, मगर हमारे इलाके में तो औरतें अगर दावत में जा रही ना तो अब काली पन्नी लेके जा रही हैं। शाम का लेके भी आना ना। आपके इधर तो ऐसा नहीं है ना? क्या मतलब, डर रहे हो क्या? हाँ, पूरा झोला लेके जाती हैं। अच्छा हाँ, अब जो भी डर हो, अल्लाह का फजल है, खाने को तो घर में है ही है, मगर जो मेकअप किया ना तो अब चूल्हे पे कौन जाएगा? वो मेकअप खराब हो जाएगा। नबी फरमाते हैं किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा, बीमार नहीं होगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा। नमाज पढ़ोगे तो वसवसे कम आएंगे। और नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी ने फरमाया, राज़िल आबादी कहते हैं तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वो बच्चा कहाँ मैक वाला? अच्छा, मेरी कुर्सी का आड़ में बैठा हुआ, कह रहा हूँ आवाज कहाँ से आ रही है? अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि तुमने लगाई ऐसा दिया, वो थकेगा ही नहीं। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं समझ रहा था नारा भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब पता चल गया, नारा भी याद है। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए। बोलो रखना, कहना अपनी आंखों में मदीने को बसाए। अरे बाबा, अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अगर ऐसे 2-4 आशिक रसूल मिल जाए ना, हिंदुस्तान अपनी जेब में। वाह, क्या बात है साहब। मैं तो सोच रहा बच्चे के गर्दन पे पांव रख के नारा ना बोलते आज। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए। एक शेर हजरत मुझे भी बहुत पसंद है, आपके बड़े प्यारी तकरीर है, अल्लाह सलामत रखे। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। बोलो ना, सुभान अल्लाह। आज जाहिल
ऐसे मुल्लों से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये तो सैयद साहब के जेब में रखूं, मौलवियों की जेबें भी तो बहुत हैं। मौलाना नूरुल हसन साहब है, हाँ जेबें इनकी भी बहुत है वैसे। जी हज़रत, नहीं इंशाल्लाह बैठेंगे नहीं, इनको भी खड़ा करेंगे हम, और ऐसा खड़ा करेंगे सैयद साहब आपकी दुआ से इंशाल्लाह हमेशा फिर हर जलसे में कामयाबी का सेहरा लेके खड़े ही रहा करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। परेशान मत हो आज। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। एक सैयद साहब और हैं। अच्छा, यहां पर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आसपास एक बच्चे ने मुझसे कहा हजरत कल चलेंगे। मैंने कहा अरे बच्चे थोड़े, वही नाजिम साहब तो ही थे। हाँ यही तो है, रुमाल देख रहा है कितना चमक रहा है इनका, माशाल्लाह। तो हाँ इंशाल्लाह। और यहीं से सिलसिला जो कछोचा शरीफ भी गया था, कछोचा शरीफ। तो कछोचा शरीफ के एक सैयद साहब थे जिनका नाम सैयद मुजफ्फर मियां, MP भी थे बहुत पहले रहमतुल्लाह ताला। उनका लिखा हुआ कलाम है बड़ा प्यारा, पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो जलाली बाबा? जी जी। तर्ज यही है हजरत, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। सुभान अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं बोले, अब के बोलेंगे। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना बोलो ना। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं हूं? नहीं, पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो या मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की, अल्लाह सलामत रखे। तो सब लोग कह रहे ना पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, सब कहेंगे। हाँ चैनल वाले भाई साहब, क्या नाम है आपके चैनल का? ओ वही इंडिया ही जिनके खाते में, अब तो छोड़ ही दो, गरीब नवाज। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, भूल गए, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, सुभान अल्लाह। जिसकी तहरीर से ताहीने रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे,
नहीं जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाने के लिए चंदा होगा, सब कुछ होगा, मगर नमाज तो पढ़ोगे ना। अरे कम बोल रहे हो क्या, नहीं पढ़ते हो क्या? अच्छा जुमे की तो जाते ही होगे, या जुमा भी गोल है? बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, जुमा भी निकाल देता है, जुमा भी निकाल देता। और मेरी बहनें भी मुंह तो रोजाना पोत लेगी, मगर इतनी सनीचर है 8 दिन में भी नहीं नहाती। जुमा ही नमाज भी गायब। नबी फरमाते वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। इस बस्ती का क्या नाम है? नया बस्ती। बबला, बाबला या बबला? बबला, हाँ बबला नई बस्ती। कौन सी डिक्शनरी में देख के नाम रखा है? अरे ये बहुत हेल्प कर रहा है ये तुम्हारी। हाँ मास्टर है तभी तो। अल्लाह सलामत रखे। नबी फरमाते वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बबला नई बस्ती के गयूर मुसलमानों सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ रखा है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी नहीं पढ़ रहा है, कलमा व कलाम नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा सांसें ले रहा है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। जाते हो मस्जिद में? नहीं, खाली टाइम पे बैठने, चौराहों पे बैठ के गप्पे मारते हैं। कभी कभी चले जाते, चौराहों पे बैठ के गप्पे मारते हैं। तेरी मेरी गीबत करना, चुगली करना, इधर की उधर करना, लड़ाई करना, दूसरे के काम से जलना। अब तो मुसलमानों में ये बहुत आ गई है, अगर इनका काम अच्छा चल गया ना तो मुझे खुद ब खुद जलन हो गई, हसद होने लग। दुआ नहीं करेंगे अल्लाह इससे और बरकतें दे दे और इनके सदक़े में मुझे भी बरकतें दे, ये दुआ नहीं होगी। इस जुगाड़ में लगा रहेगा कि इसे गिराऊं कैसे। इसने तो मकान नया बनवा लिया, इसने तो इतनी कालीन बुनी, इतनी क्या बोलते हैं उसको, गलीचा, गलेचा, गलीचा, गलीचा। इसने इतने गलीचे बुन लिए, इसने इतने बुन लिए, तो बड़ा पैसे वाला होगा। मोटरसाइकिल ले ली इसने, यू ले लिया, तू ले लिया, तुम्हारे पेट में दर्द, तुम भी तो करो। मुसलमान वो है जो किसी से जलता नहीं, हसद नहीं करता। मुसलमान वो है जो दूसरों की मदद करता। अल्लाह ने सबसे अच्छा मुसलमान को बनाया। कुरान शरीफ में खुद आता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। और अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मांगो, नबी का वास्ता दे करके मांगो, अल्लाह से तुम भी मांगो, जलो मत, हंसो मत, हसद मत करो।
सहाबा काम भी किया करते थे और उनका ईमान ये था। आला हजरत ने उसको कलम उठा करके नज़म की शक्ल में कर दिया। ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अर्श के रब की कसम, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, रसूलुल्लाह से। ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोलो, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त का इमाम होता है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। याद आती है जब मदीने की तो मेरे लब पे सलाम होता है। आला हजरत क्या कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। बोलो ना, सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात ये चल रही है, प्यारों नौजवानों, जाकर के मस्जिद में टाइम मिले, पहले तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है। पाक साफ रहा करो, किसी को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करना। ओ मेरी बहनों बच्चियों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो किसी लड़के से चैटिंग मत करना, मोबाइल पे बातें मत करना, उसमें फैशनीले, उसको देख करके फैशनीले कपड़े मत पहनना। ये मोबाइल अगर तुमने कान में एयरफोन लगा करके रातों रात गाने सुने और अल्लाह का अज़ाब अगर उतर आया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक लड़की की जिंदगी तुम्हारे सामने रखता हूं। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की अकेली बच्ची है जिसका न कोई भाई है न कोई बहन है, अकेली लड़की कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, माँ बाप बड़े प्यार से पालते हैं, वो लड़की कुरान भी पढ़ती है नमाज भी पढ़ती है। ओ मेरी बहन सुन ले, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई है। एक दिन जुमे का दिन वो लड़की 16वां सिपारा तख्त पे बैठ करके नमाज के बाद पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। इतने में उसकी सहेली आ गई और आकर के उसके गले में हाथ डाल करके कहने लगी, ओ मेरी सहेली, ओ मेरी दोस्त, ओ मेरी बहन, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे अच्छा समझती हूँ, अपनी जान से ज्यादा तू तो मेरी जान है। इस तरीके की बातें करने लगी। माँ आंगन में चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा बना रही थी, ये माँ सुन रही है, बोल क्यों आई है? तो वो लड़की कहने लगी, सो मेरे घर में टीवी है और उस टीवी में गाने चल रहे हैं, बड़ी अच्छी फिल्म या गाने आ रहे हैं। वो लड़की बोली, कहा चल चल मैं अकेली नहीं देखूंगी, मैं तुझे बुलाने आई हूं। तो वो लड़की कहने लगी, अरे
मैं कैसे जाऊं, मैंने कुरान का सिपारा अभी पूरा नहीं किया, मैं नहीं जा सकती। वो लड़की कहने लगी, ओ तू पागल तो नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर फिल्म निकल गई, गाने निकल गए, सीन निकल गए तो तू क्या करेगी? कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, ये सिपारा बाद में पूरा कर लेना। अल्लाह, आज कुछ बच्चियां अपनी मां का कहना नहीं मानती। 14-14 साल की बच्ची, 15-15 साल की बच्ची, 20-18 साल की बच्ची, अगर मां कुछ कह दे तो गर्दन टेढ़ी करती है। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची, सुन ले, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद। लड़की ने सोचा चलो कुरान शरीफ पूरा कर लो, मगर वो लड़की जैसे ही तख्त पर बैठी, उसने सोचा कुरान शरीफ को हाथ लगाऊं। अल्लाह ने कहा कुरान को हाथ लगाने नहीं दूंगा, इसलिए तूने अपनी मां का कहना नहीं माना। वो लड़की ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। छिपकली को यहां छिपकली बोलते हैं ना मास्टर साहब, छिपकली पैदा फरमा दी, और वो छिपकली रहल के नीचे से निकली, लड़की के माथे पर पेशानी पर चिपट गई, काटने लगी, डसने लगी। लड़की रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, ये खाए ले रही है, माँ मुझे बचा लो, ये चिपट गई है, माँ मुझे बचा लो, ये मुझे मार डाल रही है। पहले इसने माँ का कहना नहीं माना, मगर आज ये माँ है, अपनी बेटी के लिए खड़ी हो गई। कहा मेरे दिल के टुकड़े बोल क्या, मेरे लख्त जिगर बोल क्या? मां मुझे छिपकली चिपट गई है। मां जल्दी से चिमटा लेकर के दौड़ी, चलो अपनी बेटी की छिपकली छुड़ा दे। जैसे ही मां करीब आई, अगर वो छिपकली होती तो मां छुड़ा देती, मगर वो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अज़ाब था। जैसे ही मां ने चिमटा बढ़ाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके पूरे जिस्म पर छिपकली पैदा फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो लड़की पूरे तख्त पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली, अगर मां हाथ लगाए तो इससे भी चिपट जाएंगे। मां पीछे, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही, कह रही मां मुझे बचा लो, मां मुझे। गालों पे चिपट गई, आंखों पे चिपट गई, माथे पे चिपट गई, पूरे जिस्म पे छिपकली और नोच नोच के खा रही है। और ये लड़की चीख रही है, चिल्ला रही, मां मुझे बचा लो। लड़की सूजने लगी, फूल गई, जिस्म नीला पड़ गया, जहर चढ़ गया। क्यों? इसने मां का कहना नहीं माना। बच्चियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इन कमेटी वाले भाइयों को मुबारकबाद देना। सैयद साहब की उम्र के लिए, दराज़ी उम्र के लिए दुआएं करना। इन्होंने तुम्हारे गांव के लिए, इनकी सरपरस्ती में तुम लोगों ने ये जलसा किया, तो मैं चाहता हूं कुछ ना कुछ पैगाम चला जाए। मेरी बच्चियों, कभी मां का कहना मत टालना। अब वो लड़की कह रही है मां मुझे बचा लो, चीख रही है, चिल्ला रही है, लड़की का जिस्म सूज गया। जब चीखने की आवाज मोहल्ले में पहुंची, मोहल्ले के लोग जमा हो गए, मगर लड़की कह रही है मामू मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, फूफा मुझे बचा लो, भैया बचा लो, ताऊ बचा लो। मगर कौन बचाए? वो तो छिपकलियां। लड़की को नोचते नोचते, डसते डसते लड़की फूल गई। अब लड़की जब मरने के करीब हो गई, फटने के करीब हो गई, जो पेशानी पे चिपकी हुई थी उसने जब डंक मारा, लड़की का इंतकाल